योग केवल श्वासों पे ध्यान लगा देना, मंत्र जाप कर लेना और बहुत सारी चीजें आजकल सिखाई जाती हैं भारत में भी, वो योग का एक हिस्सा है केवल। मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है, एक हिस्सा। लेकिन कंप्लीट योग होता है जब हमारा कनेक्शन सर्वशक्तिवान से हो जाए। ठीक है ना ये बात? अपने को भी पहचान लें पूरी तरह, और जो सर्वशक्तिवान परमपिता है उसकी भी पूरी पहचान हो जाए, उससे जुड़ जाएं। मैं आपको एक दो चीज बता रहा हूं जो आपको काम आएंगे। भगवान आपका क्या लगता है? सीधी भाषा थोड़ी है, बोलो इधर वाले। पिता। देखो ये कितनी सिंपल बात है। हम युगों से उसे परम पिता कहते आए, मात पिता कहते आए, बंधु सखा सब कहते आए। नाता है ना उससे हमारा। आज मैं आपको एक डीप फीलिंग की ओर ले चलता हूं, और ये फीलिंग आप रोज एक बार कर लेना जीवन, रोज की दिनचर्या में। वो मेरा परम पिता है, पिता है। एक्सेप्ट करते हैं आप इसे? स्वीकार करते हैं? कौन कौन स्वीकार करते हैं? ठीक है। अब देखो, आप सब ग्रस्त में रहने वाले हैं। वो मेरा परम पिता है, अर्थात वो मेरा है। ठीक बात है या नहीं? मेरा, ये बात मिस थी अब तक। ये हमारी भारतीय फिलोसॉफी में भी मिस है, हमारे सन्यास में भी मिस है। वो मेरा है। फीलिंग बढ़ा दो आज से। और मेरे पर क्या क्या होता है? चिंतन करो, चिंतन। जो मेरा होता है, एक तो उससे प्यार बहुत होता है, अपनों से प्यार ज्यादा है ना। दूसरा, अधिकार। सबसे बड़ी चीज है, भगवान पर भी हमारा अधिकार। अगर आप इस योग के अभ्यास को थोड़ा बढ़ा दें तो उस पर भी अधिकार की सुंदर फीलिंग होगी, और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को इस अधिकार से भी आप दूर कर सकेंगे। देखो, आपका अपना कोई बच्चा है जिस पर आपका अधिकार है। आपको रात को कोई तकलीफ होने लगी, आप कहेंगे ना, बेटा जल्दी आओ, कार निकालो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। बच्चा कहेगा कि नहीं पापा नींद आ रही? कहेगा कोई? तुरंत चलो। अधिकार। आपका बच्चा, आपको माताएं बैठी हैं, रात को 2 बजे छोटा बच्चा रोने लगे, उठा ले, मम्मी भूख लगी है, खाना चाहिए। आप एक थप्पड़ लगाओगी, सो जा 2 बजे, कभी खाना मिलता है? माताएं खिलाती हैं। ये अधिकार और प्यार है। अब भगवान से इतने समीप हो जाएं आप, केवल चिंतन करना आपको, वो मेरा है, उससे प्यार भी है और उस पे अधिकार भी है। तो जब आप आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो जीवन में कोई समस्या है तो उसे अधिकार से कह देना, आ जाओ और ये काम करो, वो भी करेगा। लेकिन आपको इसमें थोड़ा आगे बढ़ना है ताकि पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि वो करेगा। इसीलिए तो भक्ति में कुछ भी होता है, हे प्रभु, यहाँ रिक्वेस्ट है, और इधर राजयोग में अधिकार है। ठीक है ये बात? हाथ उठा के बताओ जिसको अच्छी लगी। कर लेना इसका प्रयोग, बहुत काम आएगी, आपको मजा आएगा।
और रोज सवेरे उठते ही उससे मिलन का सुख लेना है आपको। ये जो योग है, इसकी दूसरी परिभाषा ये भी है, राजयोग अर्थात परमात्मा के पास बैठना, उसके पास रहना। एक है उससे कनेक्ट हो जाना, दूसरा है उसके पास बैठना। जैसे हमारे रिलेशन होते हैं, माँ और बेटा है, बेटा कहीं भी हो वो माँ बाप से जुड़ा है, लेकिन माँ के सामने बेटा बैठा हो, माँ जो बैठी है जानते हैं ना, उस टाइम की फीलिंग कुछ अलग होती है। उसके साथ हम कुछ पल बैठने लगे तो उसकी जो तरंगे हैं, उसके जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो एनर्जी है, वो हम में समाने लगेगी। जैसे अगर हम एसी में बैठ जाएं तो एसी की ठंडक हमारे शरीर में समाने लगती है ना। हम धूप में बैठ जाएं तो सूरज की किरणें हम में समाने लगती हैं। दूसरी डेफिनेशन। तीसरा, आपको राजयोग को समझने में बहुत सुविधा होगी इस सिद्धांत को जानने से। हमें उससे कुछ मांगना नहीं है। अब हम यहाँ उसके लिए नाम लेते हैं, वो मेरा शिव बाबा है। अब सिंपल भाषा, मेरा बाबा। कई भाषाओं में बाप को बाबा कहते हैं ना, सिंधी में भी कहते हैं, मराठियों में भी कहते हैं, बंगाल में भी कहते हैं, उड़ीसा में भी कहते हैं, बाबा ही कहते हैं। तो वो हमारा बाप है। तो ये शब्द आप यूज कर लेना जीवन में, मेरा बाबा। वो मेरा है, ताकि आपको ये फीलिंग होती रहे, रोज आपको याद आता रहे। वो केवल भगवान नहीं जिससे डरें, जिसके आगे हाथ ही जोड़ते रहें, जिसके आगे हाथ फैलाते रहें, वो मेरा है। और जब वो मेरा है, नेक्स्ट बात, वो जो मैं बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा डिले। नेक्स्ट बात, जब वो मेरा है तो उसका सब कुछ, बोलो दिल से, उसका सब कुछ। यह है बेस्ट फीलिंग फॉर दिस लाइफ, सबसे सुंदर फीलिंग। आपको हाथ फैलाना ही नहीं, प्रभु जी ये दे दो, अधिकार हो जाएगा उसका जो कुछ, वो सब हमारा। ये शुरुआत है योग की, और ये अंतिम स्थिति भी है योग की। तो भगवान से डरने की बात नहीं, वो तो प्यार का सागर है, बहुत प्यार करता है हम सबको। माँ बाप अपने बच्चों को कितना प्यार करते, भले डराते भी हों, वो अच्छा न करे, पढ़े नहीं, डराएंगे भी, लेकिन उस डराने में भी प्यार समाया होता है। अब वो बात जो मैं आपको कहने जा रहा था वो ये है, भगवान से बिना मांगे हमें सब कुछ कैसे मिलेगा। आपके बच्चे भी तो आपके पास अधिकार से आके कहते हैं ना, पापा ये चाहिए। मम्मी को भी कहेंगे, बाजार में एक ड्रेस देख कर आए हैं, मुझे वही चाहिए। अधिकार। अब देखो, जिस भी चीज को हम देखते हैं उससे हम जुड़ जाते हैं। ये सिद्धांत आप आज जान लें। अब यहाँ ज्ञान सरोवर में बहुत सारे फूल हैं, सुंदर सुंदर, आपने देखे होंगे, पेड़ भी हैं। आप एक फूल को देख रहे हैं, उससे आप जुड़ गए हैं। देखो, उसकी सुगंध से भी जुड़ गए, उसके कलर से भी जुड़ गए। अब यहाँ बैठे आप उस फूल को देखो जो आपने कल देखा था, आज सवेरे देखा था। बुद्धि भी हमारा नयन है जो देखती है, बुद्धि का नेत्र। तो जैसे ही आपने उसे देखा, आप उससे जुड़ गए। आप किसी व्यक्ति को याद करो, अभी देखो, उसका चेहरा देखेंगे ना आप यहाँ से,
उससे आप जुड़ गए, उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी, आपकी एनर्जी उसको जाने लगेगी। ठीक ऐसे ही बुद्धि के इस नेत्र से परमात्मा को देखो, पता है ना कहाँ है वो? ब्रह्मलोक में। पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। आइंस्टीन ने भी उसको ये सब दिया। आइंस्टीन जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है संसार का, फादर ऑफ साइंस कहते हैं उसको, उसने ये एटम बॉम्ब्स और एटॉमिक एनर्जी दी है संसार को। उसने ये माना था कि इस संसार से बहुत ऊपर, सूरज चांद तारों के भी बहुत ऊपर कोई पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इंग्लिश का शब्द है ना, पॉइंट है और सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहां से एनर्जी आ रही है सबको। जैसे इस संसार में सूरज सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो परमात्मा को आप देखो यहां से, पॉइंट ऑफ एनर्जी, पॉइंट ऑफ लाइट, प्रकाश का बिंदु, जिससे बहुत शक्तियां चारों ओर फैलती हैं। वो सर्वशक्तिवान है। जैसे ही आप उसे देखने की प्रैक्टिस करेंगे, उससे जुड़ गए और उसकी एनर्जी आपको आने लगेगी। अब आपको शांति चाहिए तो उसे इस संकल्प से देखेंगे, वो शांति का सागर है। मैं आत्मा हूं, वो शांति का सागर है। उसकी शांति आपको आने लगेगी। आपको उससे सुख चाहिए, वो सुखों का सागर है। मैं आत्मा हूं, उसे सुखों की तरंगे आने लगेंगी। आप 5 मिनट भी इस पर एकाग्र हो गए तो मन सुखी हो जाएगा। आपको कमजोरी फील होती है, शक्तियां चाहिए जीवन में, समस्याएं आ रही हैं, उनका सामना करने के लिए शक्ति चाहिए। उसे इस रूप से देखेंगे, वो सर्वशक्तिवान है, उसकी शक्तियां आने लगेंगी। तो मांगने की जरूरत नहीं, अधिकार से लेना है। अब मैं आपको योग के प्रयोग की ओर ले चलता हूं। जब हम योग अभ्यास करते हैं, जब आप ये सब कुछ करेंगे, तो आपके मन की शक्तियां बढ़ने लगेंगी। बढ़ेंगी या नहीं? देखो, मनुष्य का मन जितना शांत होता है, ध्यान से सुन लेना, मन जितना शांत होगा, मन उतना ही पावरफुल होगा। अगर मन में बहुत विचार चल रहे हैं तो मन कमजोर होता जाएगा। आपकी जानकारी के लिए, मनुष्य के मन में 1 मिनट में 25 विचार उठते हैं। कभी कोई इस बारे में सोचता नहीं है। 25 थॉट्स पर मिनट। जब मनुष्य चिंता में होता है, टेंशन परेशानियों में होता है, तो ये मन की स्पीड बढ़ जाती है, तो शक्तियां नष्ट होने लगती है। आप देखेंगे, आपको टेंशन हो जाए, चिंता हो जाए, तो आप थक जाएंगे। बिना काम किए घर में बैठे बैठे भी थक जाएंगे, क्योंकि मन की शक्तियां नष्ट होने लगी। इन संकल्पों की स्पीड को अगर धीमा कर दिया जाए तो मनुष्य आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और यही सिद्धांत प्राचीन काल से भारत में योग दर्शन में सिखाया गया, लेकिन उसको लोग फॉलो नहीं कर पाए। अब आपको यहाँ राजयोग में मन की स्पीड को धीमा होने का अनुभव होगा। ये 25 से 10 तक भी आ सकती है, 25 से 20 तो आराम से आ सकती है। आपको बहुत सुख अनुभव होगा। हमें अपने जीवन में सभी समस्याओं को दूर करने के लिए इस मन की शक्ति
शक्ति का प्रयोग करना है। योग अभ्यास से हमारी बुद्धि भी बहुत अच्छी बनने लगती है और आपको अपने कारोबार में, ऐसे तो हर कार्य में मनुष्य को बुद्धि का सबसे ज्यादा उपयोग है। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक काम की बात सुना रहा हूं, ले जाना अपने साथ। जब कोई इम्पोर्टेंट निर्णय आपको लेना हो, बिजनेस, परिवार, अपने लिए, सवेरे लेंगे, आंख खुलने के बाद, जब मन शांत है। मन शांत है तो बुद्धि पूरी तरह अच्छी तरह से काम करेगी। क्लियर है ये बात? समस्याओं का समाधान करेंगे आप योग के प्रयोग से, लेकिन रोज सवेरे उठकर प्रभु मिलन का सुख अवश्य लेना है। सब तैयार कर दो अपने को। थोड़ा जल्दी उठेंगे। बिजनेस वाले जल्दी नहीं उठते हैं। मैं राइट हूं या गलत? बहनों का क्या हाल है? जल्दी उठते होंगे ना बहनें? तो थोड़ा सा जल्दी उठने का सोचेंगे, प्लान चेंज करें अपने जीवन का। कई बिजनेस वाले तो मुझे बताते हैं, मैं पूछा करता हूँ जब बिजनेस वाले आते हैं, कितने बजे उठते हो भाई? 12 बजे। मैंने कहा अच्छा। कोई कहते हैं 10 बजे, कोई 9 बजे, कोई 8 बजे। लेकिन सभी को पता हो, जीवन का सच्चा सुख सवेरे मिलता है। यहां उठे होंगे आप। कौन कौन उठे आप में से? कैसा लगा? भले इस टाइम थकान होने लगेगी, आपको नींद आ सकती है। जिनको नींद आ रही, मैं समझ रहा हूँ, जल्दी उठे हैं इसलिए नींद आ गई है। लेकिन अगर टाइम पे सो जाएंगे रात को, तो सवेरे का सुख जीवन को बहुत सुखी बनाएगा। देखो, हमारे देश में, हमारी एजुकेशन में आप सबने पढ़ा होगा, शुरू में ही बच्चों को सिखाया जाता था अर्ली टू बेड। आगे आप बोलो। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन। अब मैं कुछ और जोड़ देता हूं, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी भी, वाइज भी। बहुत अच्छे अनुभव होंगे, क्योंकि आपको एक चीज पता हो। अब निर्णय आपके हाथ में है, क्योंकि उसके लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा। अधिक से अधिक 11 बजे तक आप सो जाएं, 10:30 तक सो जाएं तो बहुत अच्छा। सवेरे के समय, विशेष रूप से 4 से 5 के बीच, ऊपर की दैवी शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देना चाहती हैं। ये सबके लिए है। जो जगेंगे और उनसे जुड़ेंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं, मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर। आपको बताया गया, समस्या समाधान नाम से हमने वो प्रोग्राम दिए, 1000 एपिसोड किए। उसके कारण हमें अवार्ड भी कई मिल गए हैं। वो इतने अच्छे हैं कि बच्चों की समस्या, स्टूडेंट्स की समस्या, गृहिणियों की समस्या, बिजनेस वालों की समस्या, बीमारियों की समस्या, नौकरी पाना, इंटरव्यू, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में वो काम आए। इसलिए एक विशाल नॉलेज उसके द्वारा संसार को मिली, और करोड़ों लोग देखते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। तो धनवान लोग भी हमसे बहुत मिलते हैं। मैं देखता हूं कि धन तो उनके पास है, वो धन के द्वारा बहुत अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, पुण्य के काम भी करते हैं, गरीबों को भोजन भी खिलाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन एक दो चीजों से वंचित रह जाते हैं, और वो यही है अपना आंतरिक सुख। परिवार में कोई ना कोई बच्चा कष्टदायक हो जाता है उनके लिए।
मतलब जिसको देखकर ही माँ बाप को कष्ट होता रहे। डिप्रेशन हो रहे हैं आजकल संसार में बहुत। डिप्रेशन की संसार में कोई ठीक दवाई नहीं है, सारी मेडिकल साइंस में वो आपको सुला देंगे, लेकिन योग अभ्यास में ये सब ट्रीटमेंट हैं। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सुना दूं। बहुतों के, उसमें से बच्चों के जिनके दिल में छेद थे, ठीक हो गए, भर गए। मैं वो विधि आपको थोड़ी थोड़ी बता रहा हूं अभी। 5 केस ऐसे हल हुए जिनमें लोगों की नेत्र ज्योति चली गई थी, ब्लाइंड हो गए थे, आंखें खुल गई। ये योग की शक्ति संसार में सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये परमात्म शक्ति है। ये केवल मन की शक्ति नहीं, परमात्म शक्ति है ये। ऐसे ही कुछ केस ऐसे आए हमारे पास। ज्वेलर्स, भाई हमारी दुकान बहुत अच्छी चलती थी, रोज इतने ग्राहक आते थे, अब ठप हो गया है, कोई नहीं आ रहा है। किने उसको कहा बांध दी तुम्हारी दुकान, तो किने कुछ कहा। 5-7 दिन के प्रयोग से वापस चलने लगी बहुत अच्छी। लाइलाज बीमारियां, इलाज हो गया उनका। तो योग से हमें मन की शक्ति बढ़ानी है, योग से हमें बुद्धि की शक्ति बढ़ानी है, और राजयोग से अपने जीवन को बदलना है। अब मैं पहले जीवन परिवर्तन की बात पर आ जाता हूं। पहली बात जो मैंने आपको कहा था ना, कोई एक चीज लेकर जाना यहां से। पहली बात, बातें बड़ी नहीं होती, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। देख लो, अपने पूरे जीवन को देख लो। इज इट राइट? ठीक है ये? बातें बहुत छोटी, हम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हैं। आज से आप अपने पारिवारिक जीवन को सुखों से भरने के लिए, अपने जीवन को भी सुख शांति से भरने के लिए एक सुंदर सिद्धांत सीख लें और साथ ले जाएंगे। बातों को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। एक बुद्धिमान मनुष्य वही है जो बड़ी से बड़ी बात को भी जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे, और दूसरे लोग छोटी बात को तूफान बना देते हैं। हमें क्या करना है बोलो? मैं आपसे बुलवाना चाहता हूं, बड़ी बात को छोटा करके खत्म कर देना। कोई भी बात इधर ठक ठक न करती रहे, आपको एक सुंदर दूसरा सिद्धांत ख्याल रहे। हमारे हर संकल्प से, संकल्प तो समझ गए ना, विचार, थॉट्स, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। मैं एक मोटा सा उदाहरण देता हूं। आपके घर में एक चूहा मर गया हो, पहले तो पता नहीं चलेगा, 1-2 दिन, फिर बदबू फैलने लगेगी ना, आपको सारा घर का सामान निकालना पड़ेगा, फिर धुलाई सफाई क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी बदबू न रह जाए कुछ भी। कोई एक पास्ट का खराब विचार अगर मन में है, वो बैड एनर्जी पैदा करता रहेगा। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अच्छे संकल्पों से अच्छी एनर्जी, बुरों से बुरी। इसलिए पास्ट, जो कुछ बीत गया, अगर आपके साथ कुछ पास्ट ऐसा हुआ है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको यहीं छोड़ के चले जाओ। कईयों के जीवन में होता है।
फलाने व्यक्ति ने मुझे बहुत कष्ट पहुंचाया। अब उस व्यक्ति को ही सारा दिन याद करते हैं, भगवान को नहीं। वही याद रहता है, इसने मुझे बहुत दुख दिया। मैं एक हंसी की बात सुना दूं। हम एक अभ्यास कराया करते हैं, क्षमादान। तो एक बहन थी, इसी साल की बात है, उसको थोड़ी परेशानी थी। मैंने थोड़ा उससे पूछा क्या क्या बात है, तो पति से थोड़ी अनबन ज्यादा थी। तो मैंने कहा, आप जिनसे भी आपकी गड़बड़ हुई है उनको क्षमा कर दो। तो पता उसका क्या उत्तर था? आप खुश भी हो जाएंगे उसका उत्तर सुन के। मैं सारे संसार को क्षमा कर सकती हूं पर इसको नहीं। मैंने कहा, तो अब याद कर करके दुखी होती रहोगी क्या? दुख होता है उसे, इसने ये किया, इसने ये किया, ये किया, उस जगह ये कहा था, तब ये कहा था, सब याद रखा हुआ है। कुछ मनुष्यों की विशेषता होती है कि अच्छी बातें तो सारी भूल जाती हैं और खराब बातें ऐसे रख लेते हैं जैसे आप तिजोरी वो ले लेते हैं ना लॉकर बैंक में, सदा के लिए याद रखते हैं। भूल जाओ, भूलने में भला। पास्ट को विदाई दे दो आज यहां से। जो कुछ भी हो गया गया, हो गया, बोलो हो गया, गया ना। आज से उन बातों को याद करके क्या कर, पास्ट को कोई बदल सकता है? पास्ट को बदलने की ताकत तो भगवान में भी नहीं होती। जब से 2 मिनट पहले भी हो गया उसको भी हम नहीं बदल सकते। इसलिए पास्ट की कड़वाहट से अपने वर्तमान सुख को खत्म नहीं करना है। क्षमादान कर दो, तुम भी सुखी रहो, हम इधर सुखी, तुम उधर सुखी, बहुत फायदा होगा। एक और बात आपको कहना चाहता हूं, संसार में संबंधों में जितने भी झगड़े हो रहे हैं, आप सबको पता तो होगा, मैं और बता देता हूं। हमारे भारत देश में तलाक जैसी बातें बहुत कम थी, डिवोर्स यहाँ नहीं होते थे। अब भी आप में से बहुतों के परिवार ऐसे होंगे जिनमें कोई डिवोर्स की बात सोचता नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा ही ये थी, शादी हो गई माना जीवन भर के साथी हैं हम, कोई कैसा भी है उसके साथ निभाना है। लेकिन अब क्या हो गया, जो नई जनरेशन है, तलाक बहुत हो रहे हैं। मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट के वकील आए और एक एमपी थे, दो बैठे थे। मैंने उनसे पूछा वकील साहब से, मैंने कहा आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, डिवोर्स के केस कितने फाइल हो गए हैं कोर्ट्स में सारे भारत में? तब कहा था कि 1.5 करोड़ तो हो चुके, अब तो 2.5 हो गए होंगे। अब वो फाइलें दबी रहती हैं, कितनी टेंशन होती है दो परिवारों को, उन मनुष्यों को, लड़के लड़की को, कितना भारी टेंशन होता है। कारण कोई भी झुकना नहीं चाहता। दोनों पढ़े लिखे, दोनों की सैलरी अच्छी। हिंदी में कहावत है ना, तू भी रानी मैं भी रानी। माताएं बोलो आगे, कौन भरेगा पानी, वो हाल कहीं कहीं हो जाता। तो कौन झुके? इसलिए टकराव होते हैं, बिखराव हो रहे हैं, अशांति हो रही है, लड़के लड़कियां डिप्रेशन में आ रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये केस मेरे पास बहुत आते हैं, मैं बहुतों को समझा के ठीक करता हूँ कि सुसाइड नहीं, जीवन का रास्ता बदल दो, रास्ते बहुत हैं। सुसाइड करना, मर जाना, ये कायरता है, और इसके बाद जो कुछ होता है वो तुम्हें पता नहीं है, बहुत बड़ी दुर्गति होती है मनुष्य आत्मा की। तो जो झुके वही महान। विचारों को मिलाना है, संस्कारों को भी मिलाना है, और जो ये ईगो है ना, हैम, इसको थोड़ा झुकाना है।
और एक सूत्र आपको याद रहेगा, ज्यादा बातें तो याद नहीं रहती। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं राइट हूं, दूसरा भी यही सोचता है मैं राइट हूं। झगड़े इस बात के हैं। अब दोनों तो राइट नहीं होंगे, लेकिन दोनों ही सोच रहे हैं हम राइट हैं। थोड़ा सा यहाँ समझदारी से अपने अहम को झुकाते हुए, अपनी वाणी को मीठा रखते हुए आप संबंधों का सुख प्राप्त करें। मेरी ये श्रेष्ठ भावना है आप सबके लिए। आप यहाँ आए हैं, भगवान का घर है ये, यहाँ के सुंदर वाइब्रेशंस हैं। आप यहाँ से ऐसा कुछ सीख कर जाएं कि आपके जीवन की यात्रा सुखों से भरपूर हो, प्रेम से भरपूर हो, अपनेपन से भरपूर हो। धन तो है, लेकिन सुख मिले बहुत ज्यादा। अब मैं मन की बात पर आता हूं। बुद्धि के लिए मैंने आपको कहा इम्पोर्टेंट निर्णय सवेरे लेना जब मन शांत हो। जब मन शांत है तो बुद्धि पूरी तरह यथार्थ निर्णय लेती है। अब आते हैं मन की शक्तियों पर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बहुत ध्यान से सुन लेंगे, आपको बहुत काम आएंगी। आपके कारोबार में कोई समस्या है, संबंधों में कोई समस्या है, उसको हल करने में काफी मदद मिलेगी। संसार में सबसे बड़ी शक्ति मनुष्य के मन में है, उसके विचारों में है, इसलिए इसको मनोबल कहा गया है। मनोबल के आधार से लोग शेर से लड़ गए। महाराष्ट्र के कोई बैठे हो तो संभाजी की कहानी है, फाड़ दिया था बीच से। यहाँ जोधपुर का राजकुमार था, अभी जो शाहजहां था या औरंगजेब था, जिसका शासन था, वो उसको मरवाना चाहता था कि बहुत बहादुर है। तो उसके बाप को कहा कि अगर तुम्हारे लड़के में ताकत है तो शेर से लड़के दिखाओ। वो तैयार हो गए। राजपूत, ना तो करना ही नहीं था। शेर को 3-4 दिन भूखा रखा गया और पिंजरे से बाहर निकाल दिया गया। देखने वाले कितने लोग, हजारों लोग इकट्ठे हो गए और युवक अंदर गया। हथियार कुछ नहीं, कृपाण भी नहीं, और पहले तो शेर छलांग मारता रहा, वो उसको बचाता रहा, और फिर मौका देखकर जब शेर ने छलांग मारी, उसके पैर को अपने पैर से दबाया और जैसे उसने मुंह खोला जबड़ा फाड़ दिया। मनोबल की बात है ना। मनोबल, मन की शक्तियां बहुत जबरदस्त हैं, इसलिए अपने मन को कभी कमजोर नहीं करना। और उसके लिए मैं आपको कुछ बहुत अच्छे प्रयोग सुना रहा हूं। सब सुन रहे हैं ना ध्यान से। हम सर्वशक्तिवान की संतान है ना, भगवान की संतान, और वो है सर्वशक्तिवान। हैं सभी भगवान की संतान? हाथ उठा दो, फिर से चेतन हो जाओ, हिला भी दो जरा ऐसे। ठीक है। अब शेर का बच्चा क्या होगा, और सर्वशक्तिवान के बच्चे? तो हम पावरफुल है ना। सवेरे आंख खुलते ही रोज कुछ दिन तक 5 बार याद कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूं। इसके लिए इसके लिए एक शब्द है जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट है। शब्दों में इफेक्ट होते हैं ना। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कौन हो? बोलो, कौन हो? भूल जाओ तो बहुत शक्तिशाली हूं। तो क्या है, मनुष्य के अंदर शक्तियां बहुत हैं, वो हमारे संकल्पों से सोई रहती हैं। अगर आप सवेरे उठ के ये संकल्प करेंगे तो शक्तियां जागृत रहेंगी। देखो, मनुष्य के पास बहुत शक्तियां हैं। मैं आपको एक छोटा सा हंसी खुशी का उदाहरण देता हूं, सच्चा। दिल्ली से 2 भाई
यहाँ आने के लिए चले अपने घर से, स्टेशन पास ही था, सामान लेके पैदल जा रहे थे, एक की टांग थोड़ी लंगड़ी थी, तो दूसरा कह रहा था भाई तेज चलो, गाड़ी छूट जाएगी। उसने कहा भाई मुझे टांग में तकलीफ है, तुम आगे चलो, देख लेंगे, तुम चलो, बैठना, अगर चल दे गाड़ी तो चेन खींचना, मैं भाग आऊंगा। अभी क्या हुआ, 2 ही मिनट हुए होंगे, 3 मिनट, वो आगे चलने लगा तेजी से, ये पीछे रह गया। दिल्ली के 4 कुत्ते भौं भौं करते इसके पीछे पड़े, और ये डर के इतना तेज भागा, उससे पहले स्टेशन। तो कुत्तों ने इसकी सोई हुई शक्ति को जगा दिया या नहीं? पहले संकल्प ने सुलाया हुआ था कि यार टांग लंगड़ी है, दर्द होता है, तेज चला नहीं जाता। संकल्प मनुष्य की शक्तियों को सुला देते हैं, उसको आपको जगाना है इस तरह। मेरे पास बहुत सच्चे सच्चे उदाहरण है। हमारा एक सेंटर है अमरावती महाराष्ट्र में, वहां कांड हुआ, थोड़े में सुना देता हूँ। शॉर्ट सर्किट हो गया, म्यूजियम था नीचे, आग लग गई। अभी बहने पानी डालें, बिजली पे पानी डालने से आग भड़कती है, सबको पता होना चाहिए, पानी नहीं डालना चाहिए कभी। आग भड़क गई, बहुत तेज, बहने छत पे गई, बहुत तेज हो गई, छत गर्म हो गई, फिर ऊपर की छत पे गई। 2 बहनें तो किस तरह इधर उधर से छज्जों से नीचे कूद के बच गई। अब एक तीसरी बची, छत पे पहुंच गई, छत गर्म होने लगी, अब क्या करे ये। अब देखो, इधर हमारा केंद्र और 8 फुट बीच में गली, और उधर दूसरों के मकान, वो खड़े बेचारे, मदद क्या करें। अब जल्दी में कुछ होता भी नहीं, आजकल सीढ़ियां तो होती नहीं वो लकड़ी वाली, पहले तो लकड़ी की सीढ़ी होती थी ना, डाल देते थे। अब इसने क्या किया, दीवार पे खड़ी, दीवार होती है ना छतों की बाउंड्री लाइन, 2-2.5 फुट थी, उस पर खड़ी हुई और पूरी ताकत लगा के उधर कूद गई, और उधर उन्होंने संभाल लिया उसको। अब आप सोचो, 8 फुट की गली, नीचे गिरी तो मृत्यु, और वो कूद गई सेफ। अब बोलो, शक्ति है या नहीं? आप सबके पास भी बहुत शक्तियां हैं, घबराना नहीं। अगर आपको डर लगता हो, आजकल डर बहुत लग रहा है लोगों को, अनचाहा भय, अंदर छुपा हुआ भय, कोई पानी से डर रहा, कोई पहाड़ से डर रहा, कोई ट्रेन से डर रहा, कोई कार में बैठने से डर रहा, ये सब घटनाएं हो रही है आजकल, क्योंकि पूर्व जन्मों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो सवेरे उठते ही 5 बार याद कर लेना, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, निर्भय हूं, मैं निर्भय हूं। 5 बार ये संकल्प कर लेना, मैं निर्भय हूं। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा भय समाप्त हुआ। हमारे पास बहुत बड़ा अवसर है, रोज सवेरे जब मनुष्य आंख खोलता है, लेकिन जैसे मैंने कहा 10 बजे उठने वालों के लिए नहीं। हंसी की एक बात और सुना दूं, हम कहीं गए थे और सवेरे सवेरे हमें एक सेंटर से दूसरे सेंटर पे जाना था, तो रास्ते में हमने क्या देखा, गधे भी घूम रहे हैं। हम बहुत हंसने लगे कि देखो 4 बजे तो गधे भी उठ गए, जिसको सबसे कम बुद्धि वाला माना जाता है। थोड़ा जल्दी उठें, क्योंकि जितना आप देर से उठेंगे, देखो भारत की कल्चर में तो है ना, सूर्योदय से पहले उठो, क्योंकि सूर्य निकल गया तो बहुत सारे बैड जर्म्स और बैड एनर्जी भी जग जाती हैं, वो हमारे अंदर पहुंचती है। तो मैं आपको कह रहा था कि जब मनुष्य आंख खोलता है तो पहले 10 मिनट का समय उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तब मनुष्य का अंतर मन जगा है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर बात आप याद रखना। जो कुछ आप देखेंगे, जो कुछ आप सोचेंगे, वो सब अंदर जाएगा, उसका अच्छा या बुरा प्रभाव बहुत तेजी से हो जाएगा।
अगर आप इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, आपको घुटने दर्द हैं, आँख खुलते ही संकल्प कर लो, मेरे घुटने दर्द समाप्त हो गया, मेरे घुटने पूरे स्ट्रांग हो गए हैं। अगर आपको सफलता चाहिए, आपको बिजनेस में या किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो सवेरे उठते ही संकल्प कर लेना, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार कम से कम सफलता के द्वार खुलेंगे। अगर आपको धन की कमी पड़ रही है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, अगर आपको धन की कमी पड़ रही है, होता है ना, काम धंधों में भी हो जाता है, लॉस हो गया, मुश्किल हो गई, कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ गया, लोन बहुत हो गया, सवेरे उठते ही, बहुत इम्पोर्टेंट है, लोन हो जाता है, कहीं देवाला भी हो जाता है, कहीं धन की कमी होने लगती है, सवेरे उठते ही मैं भाग्य विधाता भगवान की संतान बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। ये ऐसा सुंदर संकल्प है, आपका सोया हुआ भाग्य जगने लगेगा कुछ ही दिन में। कुछ दिन जब हम कहते हैं 7 दिन ही, 21 दिन कर लेना चाहिए। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ। उठते ही पहले 2-3 मिनट में कर दो। और अगर आपके ऊपर कर्ज हो गया है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं लोगों के। मिटा कर्ज, मिट गया कर्ज। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे पास ही राजस्थान में 100 किलोमीटर ही है यहाँ से, एक सुनार परिवार, जो भाई था काम करने वाला, जो मालिक था, उसको कुछ गलत आदतें लग गई और सब खत्म कर दिया और कर्ज हो गया बहुत ज़्यादा। उसकी जो पत्नी थी हमारे पास आती रही, मैं वहाँ गया था, मुझे मिली, पूछा क्या करूं। अब इसने काम अपने हाथ में ले लिया था। बहुत पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी वो, पर बहुत समझदार और बुद्धिमान, सारा कारोबार अपने हाथ में लिया और ये अभ्यास किए, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत धनवान हूँ, कर्ज से मुक्त हूँ। और फिर मुझे बताया 3 मास में ही 50 लाख का कर्ज भी उतर गया, भाग्य भी अच्छा दिखने लगा। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं। इसलिए सवेरे के 10 मिनट, उसमें से पहले 5-3 मिनट बहुत बहुत काम के हैं रोज। आप इनका यूज कर लेना अपने जीवन में, भिन्न भिन्न तरह से, बीमारियों पर भी, काम धंधों पर भी। जैसा मैंने उदाहरण दिया, आपके दुकान पे लोग कम आ रहे हैं, उसमें भी यूज कर लेना। इसको कहते हैं विजन बनाना, चित्र बनाओ मन में, आज मेरी दुकान पे इतने ग्राहक आएंगे, और देखो आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। विजन, विश्वास के साथ, फुल कॉन्फिडेंस, इसमें कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा काम करेगा आपके जीवन में। अगर आपके परिवार में किसी को मानसिक रोग हो गया हो, बढ़ रहा है आजकल बहुत ज्यादा, मैं आपको पहले एक उदाहरण बताता हूं, मैंने आपको बताया, मैं उसे फिर रिपीट कर रहा हूं। हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। आगे सुने। अब वो एनर्जी यहां से ब्रेन को जाती है, शरीर में फैलती है, बहुत गहरा प्रभाव डालती है मनुष्य के ब्रेन पर और शरीर पर। वो उदाहरण है, मेरे लिए बहुत सुंदर उदाहरण है, अभी का है, 6 मास पहले का है। एक जगह है पंजाब में, एक बहन को कैंसर, भारी कैंसर, सीवियर कैंसर कहते हैं, 4थी स्टेज का। डॉक्टर ने बहुत इलाज किया लेकिन इलाज नहीं हुआ, और कह दिया कि भाई अब 3 मास जी सकती है ये, इसको ले जाओ, सेवा करो। उसकी बहन जो है वो यहाँ आती है, पूछा उसने क्या करें।
तो उसको बताया कि देखो, भगवान के द्वारा दिया गया एक मंत्र है, अगर ये उसको जाप कर ले भावना से तो ठीक हो सकती है। आप समझते हैं सबसे बड़ी चीज मनुष्य को जीवन चाहिए ना, उसको भावना हो गई कि मैं करूंगी। एक मोटे मनकों की माला दे दी उसे और ये मंत्र दे दिया जो मैंने आपको सुनाया। कौन सा मंत्र सुनाया? मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, इसको हमने बताया मंत्र है तुम्हारा, क्योंकि इससे शक्तिशाली संकल्प संसार में चारों युगों में कोई नहीं होता। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। और मैंने उसको कहा ठीक हो जाओगी तुम। उसने माला से जाप शुरू किया और मृत्यु नजदीक दिख रही थी, सारा दिन करती रही और 3 मास में पूरी तरह ठीक हो गई। वो ठीक है वो। तो संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। एक और चीज आपको सुना रहा हूं, ऐसा ही केस। बिहार के गांव से माता आई। एक माता का ये अनुभव था, उसका पति बीमार हुआ, गांव के साधारण भोले। उसको भी डॉक्टरों ने कह दिया इसका कोई इलाज नहीं, ला इलाज, अब इसे ले जाओ, अधिक से अधिक 6 मास का जीवन है, 6 मास जी सकता है, सेवा करो। लेकिन इस माता ने, देखो गांव की माता, बिना पढ़ी लिखी माता, हिम्मत नहीं हारी, घर में ले आई और मैं आपको बताता हूं अभी, पानी चार्ज करके पिलाना शुरू किया। पानी चार्ज करने की विधि है, पानी लिया, उस पे नजर डाली और 7 बार यही संकल्प किया, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। आपको पक्का करा रहा हूं मैं ये। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं शक्तियों की, ये पानी में चले गए। उसने पिलाया, रोज कई बार पिलाया, जब प्यास लगे यही पानी दे, और 3 मास में वो बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर भी हैरान, किस दवाई से ठीक हुआ। सारे गांव में प्रचार हो गया, सारे गांव के लोग पानी लेने आने लगे उसके पास। डॉक्टर बन गई वो, और आसपास के गांव वाले भी आने लगे। तो हमारे मन में बहुत शक्तियां हैं, इसको छोड़ना नहीं, इसको भुलाना नहीं है। एक और बात, आपके जीवन में कोई टेंशन चल रही हो, बिजनेस में कोई भारी बात हो गई हो, आपको सोने न दे रही हो, आपकी चैन छीन ली हो उसने, तो क्या करना? ये सब को करना आपको। और बहुत बिजनेस वालों ने इसको शुरू किया और बहुत फायदा हुआ। पहली बात पर आ जाएं, भगवान मेरा पिता है, शिव बाबा है ना, वो हमें मदद करने के लिए सदा ही तैयार है। आप कुछ दिन रोज आदत डाल दो कि रात को सोने से पहले अपने शिव बाबा को एक छोटा सा पत्र लिख के सोना है। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपके पास है, कोई भी दुविधा चल रही है, आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा क्या करूं, शिव बाबा के नाम एक 5-7 लाइन का पत्र लिख दो, ये समस्या है शिव बाबा, और दिखा दो ऐसे, लो अब आप कर दो इसको हल, विश्वास के साथ, और आपको बहुत अच्छे अनुभव मिलेंगे। ये नहीं कि तुरंत हल हो जाएगी, आपको 1-2-3 दिन वेट करना है और विश्वास रखना है कि हमारा परम पिता जो भाग्य विधाता है, जो संसार की समस्याओं का निदान करने वाला है, जो सबके मन के बोझ हरने वाला है, उसको समर्पित कर दिया है। अब वो अवश्य कर देगा, तो आपको रास्ता मिल जाएगा, आपको ही मिलेगा रास्ता। पसंद है टेक्निक? पसंद है? शुरू कर दो 7 दिन लिखना,
बिजनेस के लिए नहीं, और किसी चीज के लिए भी आपको उसकी मदद का वंडरफुल अनुभव होगा जीवन में कि कैसे हम उससे जुड़ गए, तो उसकी शक्तियां, उसका प्यार, शक्तियां नहीं, प्यार भी बहुत करता है। जैसे आप अपने बच्चों को कष्टों में नहीं देखना चाहते, वो भी तो हमें कष्टों में देखना नहीं चाहता। कई लोग क्या करते हैं, भगवान ने ऐसी गंदी दुख भरी दुनिया कैसे बना दी, ये कर दिया वो कर दिया। उसने नहीं दुख दिया है, दुख मनुष्य को, आगे आपको बोलना है, अपने कर्मों से मिला है। उसने तो इस संसार को स्वर्ग बनाया था, मनुष्य ने गड़बड़ कर दी है, विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ा दिया है संसार को। इसलिए अब एक लास्ट बात आपके सामने है, इसे भी साथ ले जाना, राजयोग का ही एक एस्पेक्ट है ये। आप और हम सभी जो यहाँ बैठे हैं, आपको पता है ये जो भारत देश है हमारा, ये सबसे प्राचीन देश है, ये सबसे महान देश रहा है। आज की बात छोड़ दो, आज चलो अमेरिका आगे निकल गया या और कोई देश आगे निकल गया, समय समय की बात होती है। सबसे प्राचीन सभ्यता हमारे देश की, हमारा देश सबसे महान रहा है, यहाँ की कल्चर सबसे सुंदर रही है। ये तो केवल जब से विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए, तब से भारत का सब कुछ खेल बिगाड़ा है। इतिहास हमारा सच्चा नहीं लिखा हुआ है। जो इतिहास स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, वो आधा वैसा ही है। क्योंकि जो आक्रमणकारी आए, आपको इतिहास का तो पता नहीं होगा, नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी कई बार जलाई गई, मास तक जलती रही थी। सारा साहित्य भारत का, सारा जो ज्ञान था शास्त्रों का, वो सब जला दिया गया था। तो फिर दोबारा लोगों ने लिखा, तीसरी बार लिखा, उसमें बहुत गड़बड़ कर दी। और जब से मुस्लिम शासक भारत में आए, उन्होंने बहुत कुछ बदलवा दिया। लेकिन ये भारत सबसे महान देश, देवताओं की और भगवान की जन्मभूमि है ये। यहीं पर मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं, जितने महान पुरुष भारत में हुए हैं, सारे संसार में मिलकर भी उतने नहीं हुए हैं। और जिस लिए मैं आपको ये बात सुना रहा हूं, वो ये है, आप और हम सभी एक समय था देवता थे। अब देखो अपने अंदर झांक कर, आपके सबके अंदर देवत्व भरा हुआ है। हम देवों की संतान हैं, और इस देवत्व को ऐसे पहचाना जा सकता है, आपसे कोई गलती हो जाए तो मन खाने लगता है। आप कहीं झूठ बोल के कुछ ज्यादा चीज ले लो, मन खाने लगेगा, आपका शांति नष्ट हो जाएगी, आपको टेंशन हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर बैठा हुआ देवत्व हमें धिक्कारता है। उस देवत्व को आपको जगाना है। राजयोग से वो जग जाएगा, तो राजयोग हमें बहुत शक्तिशाली भी बनाएगा, आपकी मन की शक्तियों को बढ़ाएगा, और मन और बुद्धि की शक्ति से आप जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकेंगे। अपने घर को प्यार का मंदिर बना देना, खुशियों का मंदिर बना देना, शांति का तीर्थ बना देना, यहाँ से ये सब सीख कर जाना। और जैसे मैंने पहले कहा था, कोई भी एक सुंदर बात साथ ले जाना, जो झुकता है वही महान है। बातों को जल्दी से जल्दी समाप्त करना है, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देना है, विचार मिलन करना है, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना है। ऐसी कोई बात ले जाना तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। और सवेरे उठकर क्या सोचना है वो यही निर्णय कर लेना। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा, तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान